हेलो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको बोलते हैं अनंत मोलर चालकता। मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। अब ये अधिकतम मान हमें कैसे प्राप्त होगा? इसको लैम्डा इन्फिनिटी एम से डिनोट किया जाता है। अब लैम्डा एम का मान अधिकतम होगा यदि v जो है वो इनफाइनाइट हो, मतलब हम अपने विलयन को या सोल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दें, है ना। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा तब क्या होगा, मतलब हमारा कंसंट्रेशन ज़ीरो हो गया, उसकी सांद्रता ज़ीरो हो गई। अब सांद्रता ज़ीरो हो जाएगी, वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाएगा, तब इनफाइनाइट वॉल्यूम पर और ज़ीरो कंसंट्रेशन पर जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी अनंत मोलर चालकता। इसको हम लैम्डा इन्फिनिटी एम से डिनोट करते हैं। अब लैम्डा इन्फिनिटी एम जो है इसकी वैल्यू हम देखेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इनकी वैल्यूज़ देखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं यहाँ पर KCl और वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड है ये, और ये है पोटेशियम क्लोराइड। इनको पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य होता है यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, उनकी मोलर चालकता का मान दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के मान से हमेशा अधिक होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, पूर्णतः आयनित होता है, जबकि हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या प्रबल विद्युत अपघट्य, उनकी मोलर चालकता का मान ज़्यादा होगा दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता से। अब जब हम सांद्रण को कम करेंगे या फिर हम तनुता को बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन को कम करेंगे और तनुता को बढ़ाएंगे, तब क्या होगा? तो ध्यान रखो, हमेशा सांद्रता को कम करने पर प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में वृद्धि बहुत कम होती है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में वृद्धि बहुत अधिक होती है। इसका कारण ये है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य वो पूर्णतः आयनित होते हैं। तनुता वृद्धि के साथ साथ प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता में अल्प वृद्धि तनुता के साथ साथ आयनों के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल में कमी के कारण होती है, मतलब इनके बीच में अंतर आयनिक आकर्षण बल में कमी हो जाएगी। इसकी वजह से इसमें चालकता की वृद्धि होती है, आयनों के बढ़ने के कारण नहीं होती है। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य में के विलयन में तनुता बढ़ाने पर उसकी वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, और वियोजन की मात्रा बढ़ने के कारण यहाँ पर मोलर चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है। ये बात ध्यान देने योग्य है। एक बार फिर से समझ लें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम देखते हैं कि जब हम इनका डाइल्यूशन करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू में बहुत कम इंक्रीमेंट होता है, बहुत कम वृद्धि होती है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके मोलर कंडक्टेंस जो है उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो KCl है वो यदि हम हमारा कंसनट्रेट सोल्यूशन है तब भी वो 100% आयनित होता है ना, 100% उसका आयोनाइजेशन होता है। सिर्फ जो कंडक्टेंस में इंक्रीमेंट होता है वो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स में फोर्स कम हो जाता है, जिसके कारण से इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा कि इनकी मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पर बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत अधिक इसमें वृद्धि होती है। इसका कारण ये होता है कि यहाँ पर जो हमारे आयंस होते हैं या जब हम इनका डाइल्यूशन करते हैं तो वहाँ पर वियोजन की मात्रा, आयनाइजेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये कारण है। अब हम देखते हैं कि लैम्डा इन्फिनिटीज़ की वैल्यू जो हम KCl है और CH3COOH है, इनकी लैम्डा इन्फिनिटीज़ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक ग्राफ जो है ये प्लॉट किया गया है लैम्डा C और लैम्डा M के बीच में। लैम्डा C मतलब कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट है इसके बीच में, और लैम्डा M यानी हमारी मोलर चालकता है, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। अब जब हम इनके बीच में ग्राफ करते हैं और हम कंसंट्रेशन को कम करते हैं, मतलब हम तनुता को बढ़ाते हैं, तनुता को कम करेंगे तो क्या होगा? देखो, हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करेंगे तो लैम्डा C भी लैम्डा C नहीं, स्क्वायर रूट C जो है वो भी डिक्रीज़ होता जाएगा। तो जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं तो जो अंडर रूट C है और लैम्डा M है इसके बीच में इस तरीके का कुछ हमको पॉइंट्स मिलते हैं। हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद
हम देखते हैं कि ज़ीरो कंसंट्रेशन करना पॉसिबल नहीं होता, फिर तो वो सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो ज़ीरो कंसंट्रेशन पर यानी ज़ीरो सांद्रता पर यदि हम लैम्डा इन्फिनिटी m की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो इसको हम ग्राफ का एक्स्ट्राप्लोटेशन करके निकाल सकते हैं। हम यहाँ से यहाँ तक हमको पॉइंट्स मिले, इसके बाद हम इस ग्राफ का धीरे धीरे एक्स्ट्राप्लोटेशन कर देंगे और एक्स्ट्राप्लोटेशन करने पर यानी इसको बोलते हैं बहिर्लेखन करने पर हमको ये बिंदु मिल जाएगा। ये बिंदु वो है जहाँ पर लैम्डा इन्फिनिटी m की वैल्यू हमको मिलेगी। तो इस तरीके से जो ग्राफ है उसका एक्स्ट्रा, ये किसके लिए? सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में या प्रबल विद्युत अपघट्य के केस में हम ग्राफ के बहिर्लेखन से या एक्स्ट्रा प्लॉटेशन से लैम्डा इन्फिनिटी m की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम इसको इसके एक समीकरण से निरूपित किया जाता है। समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी m माइनस a अंडर रूट c, जहाँ पर a जो है वो एक कांस्टेंट है। इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इन्फिनिटी m की वैल्यू ग्राफ के एक्स्ट्राप्लोटेशन से निकालते हैं। अब देखें हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में यदि हम देखें तो लैम्डा c का जो वैल्यू होती है, जब हम इसको कम करते जाते हैं, मतलब हम इसमें डाइल्यूशन करते जाएंगे। डाइल्यूशन करने पर मैंने बताया कि यहाँ पर जो वियोजन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके कारण से तनुता बढ़ाने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्डा m का मान है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। इस तरीके की वृद्धि हो रही है, ग्राफ से दिख रहा है। अब हम इस ग्राफ को कहीं तक भी आगे ले जाएं तो ये ग्राफ हमको कहीं पर भी ज़ीरो कंसंट्रेशन पर काटता हुआ नहीं दिखेगा, है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ का एक्स्ट्रा प्लॉटेशन से हम लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हम अब कोलरॉश के नियम का सहारा लेंगे। मतलब हम यहाँ पर अब कोलरॉश का नियम जो है वो अप्लाई करेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा कोलरॉश का नियम स्टार्ट होगा कि कोलरॉश के नियम की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। कोलरॉश का नियम जो होता है, कोलरॉश लॉ जो होता है, हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटीज़ की वैल्यू बहुत आसानी से इसके निकाल सकते हैं।